आपको करना है कि नहीं करना? हमें तो करना है, हमने तो अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया, करना है और उसके लिए चल दिए, चल पड़े, चल पड़े, मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। आपको करना है क्या? करना है कल्याण आपको? नहीं करना? करना है, करना है, पर घर बैठे बैठे करना है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं निकलना भी नहीं है, दुकान भी नहीं छोड़नी। क्या सुभाष जी, घर में काम क्या है? दो दो बेटे हैं, कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, तब भी तुमसे दुकान नहीं छूट रही। सरकार तो 60 साल में रिटायरमेंट दे देती है, पर हम जैसे अभागे तो 60 साल में भी दुकान नहीं छोड़ते। और लगे और लगे, बेटे कह रहे हैं जाओ ना पिताजी, सो आराम से घर में, तब भी नहीं, पिताजी को मन ही नहीं मान रहा, दुकान पर जाके बैठ जाते हैं। अरे उतना समय घर में दे रहे हो, दुकान भी दे रहे, अब जब कोई काम नहीं है तो उतना समय मंदिर में दो ना, गुरुओं के पास दो ना। पर अभी भाव ही नहीं हो रहे, तो समझ लो या तो दुर्गति का बंद हो गया, अथवा आगे आपकी पर्याय गड़बड़ हो रही है। जिन जीवों के पास पर्याप्त समय है, जिन जीवों जो जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं सब प्रकार की, फिर भी जबरदस्ती अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं। आप लोग मुक्त हुए कि नहीं माताओं जिम्मेदारियों से? हैं? बेटे की पहले तो जिम्मेदारी थी ना, बेटे की शादी करना है, व्यापार कराना है, व्यापार भी करा दिया, उनको पढ़ा लिखाना है, पढ़ा लिखा भी दिया, उनको पैरों पे खड़ा करना था, पैरों पे भी खड़ा कर दिया, व्यापार नौकरी जो भी था हो गया, शादी की थी शादी भी हो गई, अब कौन सी जिम्मेदारी है बताओ तो? पोते को बड़ा करके उसकी शादी करने की जिम्मेदारी रह गई अब तो, बस पोते को बड़ा करना है, अब कौन सी जिम्मेदारी है? पोते को बड़ा करना है, क्योंकि हम आदि पोते को नहीं संभालेंगे तो बहुएं स्वतंत्र कैसे रहेंगी, इसलिए उनको घूमने फिरने जाने करने के लिए हमें घर की देखभाल ही करना पड़ता है। घर की देख रहा, वो तो अपने मस्त घूमते हैं और आप क्या करते हो? घर बैठ कर उसकी देख रेख करते हैं। अब करना क्या है आपको, बचा क्या है? यदि उसके बाद भी पहले यही सोचता था, इतना ही टारगेट था व्यक्ति का, मैं धर्म करूंगा, पक्का धर्म करूंगा, धर्म के मार्ग पर, अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ूंगा, बस ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए मेरी महाराज, एक बच्चों की एक शादी हो जाए, एक जिम्मेदारी है, बच्चों की शादी हो, फिर हम दोनों आराम से धर्म करेंगे। हो गई शादी, पर वो व्यापार छूट ही नहीं रहा, छूट ही नहीं रहा, छूट नहीं रहा कि छोड़ नहीं रहे। बंदरों जैसी हालत है आपकी। जैसे एक बंदर था, उसने एक सुराही में हाथ डाल लिया, उसमें थे चने, और उसने चने से मुट्ठी भर ली, अब मुट्ठी भरकर हाथ निकालना चाह रहा, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा। अब वो इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, साथ में वो भी जा रही है सुराही भी, अब वो बचती जा रही है, पर वो हाथ नहीं छूटा, चिल्ला रहा है, ओ चिल्ला रहा है, लेकिन छूट ही नहीं रहा। अपने सरदारों के पीछे कहा कि देखो तो सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अपने समूह में गए, सुराही मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं तो चने निकालने के लिए हाथ डाला था, लेकिन इस सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, निकल ही नहीं रहा मेरा हाथ, कुछ भी करके हाथ निकालो मेरा। ऐसे ही तुम लोग आते हो, महाराज जी कल्याण तो करना है, पर क्या करें, वो घर से छूटे नहीं पा रहे, घर की जिम्मेदारी से छूटे ही नहीं, मुक्त नहीं हो रहे घर की जिम्मेदारियों से। कैसे हम अपना कल्याण करें? कैसे छूटेगा वो? कैसे निकलेगा उसका हाथ उस सुराही से? क्यों मनीष, कैसे निकलेगा? हैं? ओहो, क्या नाम है आपका? सुभाष, आप भी सुभाष ही हो? क्या करना पड़ेगा सुभाष जी? ओह, छोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा कि अपने आप छूट जाएगा? बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या कर रहे तुम? बुद्धिपूर्वक छोड़ने का भाव आया कभी? हो जाएगा महाराज, जब होना होगा आराम से अपने काल में। कैसा मन है? बुद्धिपूर्वक छोड़ने का मन है या अपने आप छूट जाएगा सब?
है ही है, तो फिर छूट छूट नहीं रहा। क्यों नहीं छूट रहा? देवी नहीं छूट रही कि घर नहीं छूट रहा? हिम्मत नहीं हो रही। कई तो ऐसा रहता है, बैठ जाओ। कई परिवार में तो ऐसी देवी कहती जाओ तो परमेश्वर, तुम जाओ तो महाराज साथ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जाओ मंदिर जाओ, यहां मत बैठो बस घर में। तभी परमेश्वर घर में डटा रहता है। हाँ, कई परिवारों की जहां काम वाम धंधा बेटों ने संभाल लिया हो, बेटों ने काम धंधा संभाल लिया हो, संभाल लेते हैं। अब उनको माता पिता कोई काम नहीं रहता है, फ्री है, बहू भी अच्छी मिल गई, बहुओं ने भी अपना घर संभाल लिया है, माँ भी फ्री हो गई, पिता भी फ्री है, तभी वे घर में उनकी छाती पर मूंग दलते रहते हैं। अरे तुम फ्री कर दिया है बच्चों ने तुमको, व्यापार से फ्री कर दिया है, घर के काम काज से भगवान ने तुम्हें फ्री कर दिया है, अब कहा उनकी छाती पे मूंग दल रहे हो तुम? अपने शांति से मंदिर में आके धर्म ध्यान करो, साधुओं के पास रहो, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करो, वंदना करो, उनको भी फ्री छोड़ो, तुम भी फ्री हो। अब सामने वाले ने तुमको छुट्टी दे दी, तब भी तुम वहीं बैठे हो, निकल नहीं रहे उससे। जब छुट्टी मिल गई तो जाओ, छोड़ो घर। पर नहीं, हम वहीं कबूतरों जैसे गुटुर गुटुर करते रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं मचाएंगे, वहीं लड़ेंगे, कहीं झगड़ेंगे और वहीं रहेंगे। अरे अब कल्याण का समय आ चुका है। कल कहा था 60 वर्ष की उम्र पार हो गई है, अब क्या करना चाहते हो? अभी भी तुमसे बाजार का भोजन नहीं छूट रहा, आवक्ष नहीं छूट रहा, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, अभ्रम नहीं छूट रहा, अब क्या करोगे तुम? 60 से ऊपर निकल चुके, 60 की उम्र से ऊपर निकल चुके, तब भी आपसे कोई भी प्रकार का अभ्रम नहीं छूट रहा, कोई प्रकार का इंद्रिय लिप्सा नहीं छूट रही। वही तुम्हें होटलों में खाना है, बाजार में खाना है, चाट के ठेलों पे खड़ा होकर खाना है, पुचका खाना है, सब खाना है अभी भी तुम्हें। शादियों में खाना है, पंगतों में खाना है, बारातों में खाना है, डांस करना है, मेहंदी हल्दी लगाना है। आजकल बड़ी विचित्र व्यवस्था चल गई, तुम देखो, शादियों के पहले हल्दी की और मेहंदी की, वे सब बूढ़े वाड़े जितने भी होते हैं सब ऐसे सदधच्छे आते हैं। अब क्या है? अब धर्म की उम्र थी कम से कम, इस पर्याय को, अब भले बेकाम की पर्याय थी, इसी भी जैसे माली की बच्ची ने जो माला में उपयोग नहीं हो रहा था फूल, अनावश्यक बचा था, उसी को ही चढ़ाया था, उससे ही उसने स्वर्ग का फल प्राप्त कर लिया। अब कम से ये आपकी पर्याय ना बिल्कुल ऐसी है जो किसी काम की नहीं। अब इस बिना काम की पर्याय 60 वर्ष के बाद तो बिना काम की पर्याय है पक्का। यदि आपने उस पर्याय को ऐसे छुल्लक जी ने अपनी लगा ली ना, चढ़ा दिया उन्होंने ये फूल को भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, ये पर्याय को कि लो अब ये काम की पर्याय नहीं है, सब काम इससे निकाल लिया लोगों ने, इससे चूस लिया सब जितना था इस शरीर से, शरीर का पूरा रस चूस गया है, पर्याय सूखा ही पड़ा है, उसको भी गुरु के चरणों में दे दी। लो अब भले इसको ही चढ़ा दो, ये पर्याय भी चढ़ गई है, इससे भी अब स्वर्ग के सुखों को भोग लेंगे। समझदार व्यक्ति तो वही होता है कि आम के आम गुठलियों के दाम दोनों निकाल ले। इतनी पर्याय तक आपने घर गृहस्थी के सुखों को भोगा, सब कुछ किया, अब उसके बाद पर्याय घर गृहस्थी की तो काम की है नहीं है, चलो भगवान के काम लगा के चलो यहां से भी स्वर्ग का सुख ले ले रहे। घर में रहकर संसार का सुख खूब भोग लिया, जब तक शरीर खूब अच्छे से रहा, खूब संसार शरीर होला। समझदार व्यक्ति ने पहले आम चूसा खूब, जब चूस गया आम, समझदार था, उसने गुठली को फेंका नहीं, उसने गुठली को जमीन में गाड़ दिया। जो ना समझ व्यक्ति होते हैं आम चूसकर गुठली को फेंक देते हैं। समझदार व्यक्ति अपने खेत में उस गुठली को गाड़ देता है, नया वृक्ष तैयार हो जाता है। ऐसी जो पर्याय हमने उपयोग कर ली 60 वर्ष तक, अब इसके बाद निस्सार पर्याय है। अब इस पर्याय को आपने यदि गुठली की जमीन में गाड़ दिया है, गुरु की भूमि में दे दिया है और उसको जमीन में गड़वा दिया है, वो गुठली देखो आगे कालांतर में बड़ा आम का फल पेड़ बन जाएगी और एक काम हजारों आम देगी। यही तो काम किया
जो पर्याय का उपयोग करने के बाद निस्सार पर्याय थी ये, उस निस्सार पर्याय को गुरु को दे दिया। अब लो गुरु जी आप इसी से कुछ करवाओ। उस निस्सार पर्याय को क्षुल्लक दीक्षा देके आज वो पर्याय को सार्थक करवा दिया। अब इसी से पुण्य कमा रहे हैं। जिस पर्याय से पाप कमा सकते थे उसी पर्याय वो पुण्य की भूत हो गई। जो असम्मान की पर्याय थी, क्योंकि 60 वर्ष के बाद सम्मान खत्म होता है, 60 वर्ष के बाद स्वतः ही सम्मान खत्म होने लगता है। क्यों खत्म होने लगता है? क्योंकि जितना हमने जीवन में पुण्य संचय था हमारा पूर्व का, वो हम 60 वर्ष में सब खा पी के खत्म कर देते हैं, भोग भोग कर खत्म कर देते हैं। इसलिए आयु के समय में, बुढ़ापे में व्यक्ति की दुर्गति क्यों होती है, क्यों उसको तड़पना पड़ता है, क्यों उनको जिल्लतें, दूसरों की गालियां, दूसरों के ताने उलाहना सुनना पड़ता है बुढ़ापे में, क्यों कोई उनकी मदद नहीं करता, क्यों दर्द में कराए रहते हैं? क्यों? इसलिए कराते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का जितना पुण्य था वो 60 वर्ष में पाप कर करके खत्म कर लिया। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए आखिरी बुढ़ापा उनका इस तरह से निकलता है कि पूरे जीवन भर तो जिन्होंने ऐश व आराम से जीवन निकाला था, बुढ़ापे में उनकी हालत खराब रहती है। इसलिए बुढ़ापे में यदि सम्मान प्राप्त बचाए रखना है और पुण्य तो खत्म हो गया, फिर से थोड़ा बहुत पुण्य बढ़ा के रखना है, तो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। बस यही है अंतिम। यहां से अब देखो, यही घर में होते क्या सम्मान प्राप्त कर पाते? इस उम्र में नहीं प्राप्त कर पाते। अब इस उम्र में उन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में दे दिया, तो देखो आप लोग सबके, अपने परिवार के भी सम्मानी बन गए और समाज के लिए भी सम्मानी बन गए। जो बच्चे अपने माता पिता को धुतकार रहे हैं, वो यदि माता पिता यदि छुल्लक या छुल्लिका बन जाए, मुजराज बन जाए, जो धुतकारने वाले बच्चे थे वो फिर नमस्कार करते हैं नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? वापस सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? घर में रोते रहते हो, बेटा सम्मान नहीं दे रहा, बहू सम्मान नहीं दे, कोई सम्मान नहीं दे रहा, तुम स्वयं अपना सम्मान नहीं चाहते। यदि अपना सम्मान चाहते, हो गया, तुमने जितना भोगना था भोग लिया, 60 वर्ष से ऊपर हो गई उम्र, अब विचार बना लो, अब घर छोड़ना ही है। जिस दिन तुम विचार बना लो घर छोड़ना है, उस दिन से ही सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन सम्मान दिखने भी लगेगा, उसी दिन से दिखने लगेगा। पर रहने की आदत पड़ गई है वही असम्मान के बीच में, सुन सुन के लोगों के बीच में रहने की आदत पड़ गई है, तो सुनते रहेंगे, कुड़कते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे वहीं पे घर में, लेकिन घर छोड़ने के भाव नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा साध स्थिर ही नहीं है। हमारा साध स्थिर ही नहीं, चलायमान है। पहले कोई साध था, अब कोई और साध है, फिर कोई और साध बन जाए। पहले कोई और लक्ष्य था, फिर कोई और लक्ष्य था, फिर कोई और लक्ष्य था। तो ऐसे तो कभी भी आप अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच सकते। कभी तो डॉक्टर बनना है, तो कभी तो इंजीनियर बनना है, तो कभी वकील बनना है, तो कभी IPS ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है। अस्थिर बना रहेगा वो बच्चा, कभी भी पढ़ाई कर ही नहीं सकता। साध स्थिर होगा तो नियम से आप अपने साध को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे साध स्थिर ना हो तो पैर कहीं के कहीं चले जाते हैं, भाव कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसलिए साध को स्थिर करो। लक्ष्य जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक मंजिल को प्राप्त नहीं करोगे। लक्ष्य को स्थिर करना पड़ेगा। क्या हमारा लक्ष्य है? किस लिए हम धर्म कर लिए? किसके लिए धर्म कर रहे हैं? किस लिए धर्म कर रहे हैं? जैसे आप कमाने का एक लक्ष्य बना के रखे हो ना, आज से पूछा जाता है कि आपके लिए खाने के लिए तो पर्याप्त है, 2 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो सुबह शाम में, उसके लिए कितने कमाना होता है? थोड़े से में भी काम चल जाएगा। लेकिन आप अपना लक्ष्य बनाए हो, नहीं मुझे अभी अपना घर का मकान खरीदना है इसलिए कमा रहा हूँ, मुझे अपनी घर की दुकान करना है इसलिए कमा रहा हूँ। कोई कह रहा है नहीं मुझे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है इसलिए मैं कमाई में लगा हुआ। मुझको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कितना सा लगता है, थोड़े से धन से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी कमा क्यों रहे इतना? क्योंकि बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। कोई कह रहा है मेरे बेटी की मुझे शादी करना है, आगे जाके बड़ी होगी बेटी तो शादी में कम से कम पैसा लगेगा 25-30 लाख रुपया।
अभी से संचय नहीं करूंगा तो आगे जाके कैसे, किसके सामने हाथ फैलाऊंगा? कोई नहीं करता आज के ज़माने में किसी का काम। हमको ही सारी व्यवस्था करनी होती है। लक्ष्य बनाकर कमाई में लगा हुआ है, व्यापार में लगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही लक्ष्य है, मैं धन का संचय करना है जिससे मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई करानी है, मकान खरीदना है, शादी करानी है, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था करनी है। ये तो लक्ष्य। और किस लक्ष्य से आप धन कमा रहे हैं? कोई और लक्ष्य है क्या आपका? यही लक्ष्य है ना। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आप लगे, और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता तो वो बेकार घर में कोई काम ही नहीं करता, आराम से सोता है। जिससे चिंता नहीं होती अपने भविष्य की, फ्यूचर की, या घर परिवार की कोई चिंता नहीं होती, वो कमाता भी नहीं है, वो भी आलसी जैसा अपना रहता है, मस्त, कोई काम नहीं है, चलो क्या करना है। लोग कहते हैं भैया भैया भविष्य भी तो देखो तुम, ऐसे कैसे चलेगा? लक्ष्य नहीं है तो कमाई भी उसकी से नहीं होती है। लक्ष्य नहीं है तो उसको व्यापार में ही मन नहीं लगता है। किस लिए कमाना है? कोई उसको तो काम कुछ है ही नहीं है। अब जिनकी संतान नहीं है, अब वो लोग सोचते हैं कि किसके लिए कमा के जोड़ेंगे? संतान हमारे मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं है ना, दूसरे ही लेके जाएगा। फिर उस थोड़ा अगर विवेकी हैं तो संतोषी बन जाते हैं। जिनको लक्ष्य है कि भाई अब हमारे बाद अब कुछ किसी को मिलना, पब्लिक जो है रिश्तेदार आदि कोई मिलेगा, कोई हमारा पीछे तो कोई वारिस है नहीं है, संतान नहीं है, तो वो लोग अपना लक्ष्य बना लेते, अपन को धर्म ध्यान करना है, जितना है उतना कर लेंगे। और लक्ष्य नहीं बना पाते तो वो भी ऐसी आपके जैसे पागलों जैसे कमाते हैं। हमको तो आश्चर्य होता है, अब कमा किसके लिए रहे? जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, संतान है नहीं है, इतना पैसा जोड़ के घर उनके, वो घर पे घर बनाते जा रहे हैं, दुकान पे दुकान बनाते जा रहे हैं, व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, तब भी संपत्ति जोड़ने में ऐसे लगे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनके बाद तो संपत्ति कुछ होने नहीं है। क्या होगा? रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस, सरकार, बस ही तो खाएगी। पर वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं धन के लिए। तो व्यक्ति जब लक्ष्य तैयार करता है तो मेहनत करना शुरू करता है। ऐसे आपने अपने भगवान की भक्ति करने का, पूजन करने का, धर्म करने का, स्वाध्याय सुनने का एक लक्ष्य निर्धारित तो किया होगा कि क्यों आप स्वाध्याय सुनते हो, क्यों आप पूजन करते हो, क्यों अभिषेक करते हो। कोई तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा आपने। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे पहले इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ऐसा कोई निर्धारित किया है क्या आप लोगों ने? कोई है आपका उद्देश्य? क्यों दिनेश, तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या जो तुम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, जो तुम अभिषेक नहीं करते? अंतरंग में कोई कमी है? नहीं है ना। पर कभी तुमने अपने अंदर लक्ष्य बना के नहीं रखा, मैं सबसे पहले उठ के भगवान के गेट खोलूंगा, सबसे पहले भगवान के दर्शन, कपड़ा शुद्ध वस्त्र पहनकर सबसे पहले मैं भगवान को छूंगा। कभी ऐसा लक्ष्य बनाया कि तुमने? बनाया होता तो आज तुम इनके साथ में ऐसे पीले पीले बैठे होते। पूरा विधान निकल गया, पूरा विधान निकल गया, तुम्हें ऐसे भी मजा आता है। क्या विनोद जी समझाती है अपने भाई को? मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए। मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, यदि मौका मिलता है आपको भगवान की पूजा अभिषेक करने का तो मत छोड़ो। लक्ष्य